हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 25 मई 2021 के करंट अफेयर्स की कक्षा लेकर के हाजिर हूं। तो यदि आप भी आरपीएससी और आरएस सहित अन्य विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम्स हैं जो कि राजस्थान से जुड़े हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। दोस्तों, एक और काम जो आपके लिए है वो है इस वीडियो को शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो के अंत में, ताकि और अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले आप सभी के लिए बेहतरीन गुलदस्ता राजस्थान समसामयिकी का अंक जो है अप्रैल माह का वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल इसको बनाया है, ताकि सभी जो माध्यम है, चाहे वो हिंदी या अंग्रेजी, दोनों ही माध्यम के छात्र इससे लाभ उठा सके। तो पहला प्रश्न आज का वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों को भी राहत पहुंचाने के लिए एक घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1500 रुपए का एक मुश्त राशि दी जाएगी, ताकि कोरोना काल में वे अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। पिछले वर्ष भी कोरोना के समय सरकार द्वारा इस तरह से ट्रांसजेंडर लोगों को मदद दी गई थी। तो चूंकि नोडल मिनिस्ट्री के रूप में काम करता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसीलिए 1500 रुपए का निर्वाह भत्ता इस बार भी देने का फैसला किया गया है। इससे क्या होगा? दरअसल 1500 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 1500 रुपए कम भी नहीं है। इस कोरोना काल में खास करके जीवन को चलाने के लिए या फिर जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने में ये 1500 रुपए काफी बड़ी मदद जो है इनकी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये सूचना अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत से एनजीओ और बहुत से जो सीबीओ हैं उनके माध्यम से इसे प्रसारित भी किया जा रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी ये सहायता मिली। कुल 98.50 लाख रुपए की धनराशि इसमें व्यय हुई थी और लगभग 7000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभ हुआ था। तो यदि आपके भी आसपास कोई इस तरह से ट्रांसजेंडर लोग हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर वे एक फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें इस राशि का लाभ उनके अकाउंट में सीधे प्राप्त हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एक न्यायमूर्ति है श्री प्रशांत कुमार मिश्र। इन्हें हाल ही में जो है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे अब श्री प्रशांत कुमार मिश्र, जो पूर्व में यहीं पर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। तो राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 में दी गई शक्तियों का प्रयोग किया है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जितने भी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित पत्र के द्वारा होती है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं प्रशांत कुमार मिश्र, उन्हें वहां के वर्तमान न्यायाधीश श्री पारापिलिल रामकृष्णन नायर रामचंद्र मेनन की सेवानिवृत्ति के बाद, ये पूरा नाम आप याद नहीं कर पाओगे, श्री मेनन याद कर लेना वो काफी है, ठीक है। तो मेनन की सेवानिवृत्ति के बाद में 1 जून 2021 से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर इनके कैरियर की बात करें तो श्री प्रशांत कुमार मिश्र बीएससी और एलएलबी किए हुए हैं और 4 सितंबर 1984 से अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद में 10 दिसंबर 2009 को ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश बनाए गए, जिसके बाद 28 नवंबर 2014 को इन्हें स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और अब ये वहां जो है मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित करेंगे। तो नाम याद रखें, छत्तीसगढ़ में नई नियुक्ति हुई है श्री प्रशांत कुमार मिश्र के नाम से। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विज्ञान से जुड़ा एक प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में बंगलोर में जो है एक विशेष घटना देखी गई। इसके अंतर्गत जो सूर्य है उसके चारों ओर एक रिंग सी बनी हुई देखी गई दिन के समय। तो दिन के समय सूर्य के चारों ओर ये रिंग जब देखी गई, दरअसल ये शाम का समय था, आफ्टरनून का जो समय था उस समय हुआ। तो बताना है आपको कि इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो सन हॉलो के नाम से जानी जाने वाली इस घटना को जो है, दरअसल ये एक स्थानीय घटना है जो सूर्य की एक विशेष स्थिति पर जाने और सूर्य के चारों ओर एक विशेष प्रकार के बादल के आने की वजह से होता है। तो बेंगलुरु में लोगों ने सूरज के चारों ओर गोल सतरंगी इंद्रधनुष देखा। ये एक छल्ले जैसा बना हुआ था और इसे कहते हैं सन हॉलो। इसका मतलब क्या है?
दरअसल हॉलो प्रकाश द्वारा उत्पन्न ऑप्टिकल घटना है, मतलब प्रकाश की, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश की, प्रकाश से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती है उनको ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उससे जुड़ी घटना है। जब भी सूर्य जो है धरती से 22 डिग्री के एंगल पर पहुंचता है, अर्थात अगर हम इसे होराइजन माने तो अगर सूर्य 22 डिग्री किसी देखने वाले के लिए 22 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, या फिर इसे इधर भी देख सकते हैं हम, तो ये घटना दो बार हो सकती है, या तो सुबह के समय या शाम के समय। तो जब 22 डिग्री, या तो सूर्य उदय होगा तब या फिर सूर्य अस्त होगा तब, तो 22 डिग्री के एंगल पर यदि वो हो और आसमान में नमी हो, नमी भी कौन से बादलों की, सिरस बादलों की, तो चार तरह के बादल हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से सिरस बादलों का एक प्रकार होता है, नमी युक्त बादल होते हैं, ठीक है, तो नमी से भरे सिरस बादल यदि सूर्य के ऊपर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये घटना होती है। आमतौर पर इस तरह की घटना जो है ठंडे देशों में होती है, क्योंकि वहां पर ठंड की वजह से बर्फ के कण और नमी हवा में मौजूद होते हैं। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन चूंकि चक्रवातीय प्रभाव है, ठीक है, और हवा में नमी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में हाल ही में इसे हमारे यहाँ भी देखा गया। तो पहली बार इस तरह की घटना जो है भारत में भी हुई, सन हॉलो के नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के निवेश कोष रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड अर्थात RDIF, उसने भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर के हाल ही में भारत में स्पुतनिक V नाम की जो वैक्सीन है उसका उत्पादन शुरू किया है। कंपनी का नाम है पैनेसिया बायोटेक। पैनेसिया बायोटेक जो है उसके द्वारा अब भारत में स्पुतनिक V नामक जो है दवा का उत्पादन करना शुरू किया गया है, और यह उत्पादन होगा हिमाचल प्रदेश में स्थित बद्दी कारखाने में। अब हर साल स्पुतनिक जो है वो 10 करोड़ डोज इसमें बनेगी, और इनसे भारत का जो टीकाकरण अभियान है उसको काफी मदद मिलेगी। हम तेजी से अपने टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। पहली खेप जो होगी इसको रूस के गामेलिया केंद्र में भेजा जाएगा, जहां इसकी गुणवत्ता की जांच परख होगी। स्पुतनिक V को सबसे बेहतर वैक्सीन के रूप में माना गया है और रूस के द्वारा इसे विकसित किया गया है। स्पुतनिक V को भारत में 12 अप्रैल 2021 को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली थी, और इसके बाद 14 मई से इसे टीकाकरण अभियान में भी शुरू कर दिया, जहां स्पुतनिक को भी विदेश से मंगाया जा रहा है। कुछ समय पश्चात इसका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आए तूफान तोकते जो कि अरब सागर में आया, उसके तुरंत बाद एक और नया तूफान आया है और जिसका नाम रखा गया यास। आपको बताना ये यास नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो बारी बारी से जो हिंद महासागर के आसपास के देश हैं वे इसका नामकरण करते हैं। कुल 8 देश हैं, उनमें से एक ओमान भी है। तो ओमान द्वारा यास नामक ये तूफान का नाम दिया गया था। पूरी की पूरी एक सूची है जिसमें से इन नामों को लिया जाता है क्रमबद्ध रूप से। पिछला नाम म्यांमार द्वारा दिया गया तोकते, और इस बार ओमान ने दिया है यास नाम। तो हाल ही में आपके पहले तोकते जो है अभियान, या ताउते या तोकते, अलग अलग नाम इसको दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो ताउते जो अभियान है, ताउते जो चक्रवात है उसका कहर झेला गया भारत के पश्चिमी तट पर गोवा, दमन, दीव, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे जो हमारे राज्य हैं उन्होंने। लेकिन अब बंगाल में भी एक और पूर्वी मध्य हिस्से पर कम दाब का क्षेत्र विकसित हुआ जो चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये जो नाम है ये ओमान ने दिया और इसका नाम अर्थ है निराशा। तो यास चूंकि चक्रवात निराशा ही लाते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया। नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम केंद्र जो है, रीजनल स्पेसिफिक जो मेट्रोलॉजी सेंटर है, उसके द्वारा 2020 के मध्य में एशियाई देशों द्वारा दिए गए नामों की नई सूची जारी की थी, क्योंकि पिछली सूची के नाम सारे खत्म हो गए थे। और इस सूची में से कई नाम अभी तक उपयोग भी आ चुके हैं, जैसे कि बहुत से चक्रवात काम में लिए गए। निसर्ग जो बांग्लादेश से था वह पहला नाम था, फिर गति भारत द्वारा दिया गया, निवार ईरान द्वारा दिया गया, बुरेवी मालदीव द्वारा दिया गया। इसके बाद में ताकटे 5वां स्थान पर है, 5वां नाम था, लेकिन इस साल का पहला तूफान ये रहा और जिसका मतलब था खतरनाक चिफकली। अब अगला नाम यास है और उसके बाद अगला आएगा गुलाब, जो कि पाकिस्तान द्वारा दिया गया नाम है। तो अब जो यास के बाद नेक्स्ट जो आएगा उसको नाम दिया जाएगा गुलाब, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों चक्रवात की बात। अब देखिए कोई भी तूफान जब 40 मील प्रति घंटा से अधिक की गति में चला जाता है तब उसको चक्रवाती तूफान कहा जाता है। कुल 5 स्टेज इसकी अलग अलग होती है। तो एक छोटे से डिप्रेशन से इसकी शुरुआत होती है और ये फिर सेवरे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है उस कंडीशन तक जा सकता है जब हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की।
उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सेटिस्फाई किया होगा। तो बस कंजूसी मत कीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। आरएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग में करा रहा हूँ, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपकी सारी की सारी तैयारी ऑनलाइन ही हो जाए, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर प्रीलिम्स पास भी कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आता है। तो आप भी अगर यूपीएससी या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ उन आंसर राइटिंग में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।